पान लाई है कितना हम बताइए तू कितना 25 देबो फिर देखाए फिर ना देखबो के पैसे आदमी से लेके आ पैसा चाहिए क्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो वहीं से शुरू किया है मैंने जहाँ पे मैंने अपना लास्ट वीडियो ख़त्म किया था। तो दोपहर का ये वीडियो है, मीन्स 4 o'clock के आसपास का है। तो हम लोग निकले थे मार्केट के लिए और ये नवरात्रि के एक दिन पहले का है। तो बस मार्केट के लिए निकले थे क्योंकि काफ़ी सारे सामान खरीदने थे। ऑब्वियस सी बात है, नवरात्रि है, पूजा है, तो उसके लिए सामान खरीदने हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ बर्तन खरीदने के लिए। मतलब काफ़ी सारे बर्तन थे, तो कुछ पूजा के भी लेने थे और कुछ किचन के लिए भी लेने थे। नाम नहीं लिया जाता है। ओह, ऐसा भी है क्या? और फिर पूजा का सब सामान खरीदना था, जो भी मतलब पूजा में लगता है, और फलहार के लिए भी सामान लेना था। तो बस सब सामान ले लिया था। काम देखो 7। आज बहुत भीड़ थी मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मतलब भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। और फिर कुछ बर्तन लेने थे, ले चुके थे हम लोग। और जो पूजा का सब सामान लेना था सब ले लिया था। मम्मी ने जो लिस्ट बना के दी थी वो सब सामान कंप्लीट हो गया था। और हम लोगों ने कुछ पौधे भी खरीदे थे, जो कि भीड़ की वजह से हम लोग लेके जाना भूल गए थे। फिर वापस आए थे पौधे लेके जाने के लिए। और फिर हम लोग निकल रहे थे तो गुरु ने बोला कि यहाँ की चाट बहुत फेमस है, तो चल के चाट खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी कल से नवरात्रि लग रहा है तो आज खा लेते हैं। तो बस चाट वाट खा के, मतलब सच में बहुत टेस्टी थी। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे और घर आ गए थे। टाइम तो लग गया था पर फिर भी हम लोग सही टाइम पे आए थे, क्योंकि हम लोग दोपहर में निकल गए थे। आई थिंक 3 बजे निकले थे, क्योंकि हम लोग 6:30-7 बजे तक घर आ गए थे। तो घर पे आने के बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और स्पेशल डिमांड थी गोभी लाने की, क्योंकि घर में गोभी सबको बहुत पसंद है। तो बस गोभी भी लेकर आए थे, जो कि बिना प्याज लहसुन के बनाना था, क्योंकि कल उपवास रखना था सबको। तो इसीलिए गोभी की सब्ज़ी बनाई थी बिना लहसुन प्याज के। और मैंने अपने लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। और बनी थी रोटी और पुलाव। तो बस सबका यही डिनर था। सब लोगों ने खाया पिया और सबको मैंने खिला दिया था। बस सब खा पी लिए थे। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो मैं काम करके फ्री हो गई थी। हम लोग जा रहे हैं विंध्याचल जी माता के मंदिर मिर्ज़ापुर। और मम्मी रेडी हैं, आशी भी रेडी हैं, और आशी की बुआ भी रेडी हैं, और रिद्धू भी रेडी हैं, और रिद्धू की गड्डी भी रेडी है, और रिद्धू के डैडू भी रेडी है। और टाइम हो रहा है 11:30 और हम लोग जा रहे हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है माता रानी के दर्शन से। पहन लिए? हम लोग निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए। और माता रानी का नाम लेके सब लोग वो एक साथ बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय विंध्याचल माई। और मेरी छोटी माता मेरे साथ जा रही है, और बड़ी माता जी भी मेरे साथ जा रही हैं। और यहाँ भैरव बाबा भी साथ में बैठे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे मंदिर में। हम लोग जैसे ही खा पी चुके थे, उसके बाद अचानक से हस्बैंड ने प्लान किया कि चलते हैं, मतलब मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आते हैं माता रानी के। हर साल हम लोग जाते हैं, तो इस साल हम लोग स्टार्टिंग में ही निकल गए थे जाने के लिए। और फिर उसके बाद बस रास्ता बहुत लंबा था और रात का टाइम था, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला। ऐ रिद्धू चलो देखो क्या रिकॉर्ड करे, सब सो ही गया है। ये जोगी है, इनको नींद नहीं आता है कभी। सोकर उठ गए।
और हम लोग बस पहुंच गए थे, गाड़ी पार्किंग में लगाई और रिद्धू सो गया था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। हम लोग 11:30 बजे घर से निकले थे और मंदिर पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा टाइम हो ही गया था। हम लोग गाड़ी से बाहर निकले पर अंदर काफ़ी ज़्यादा चलना था क्योंकि अंदर स्पेस काफ़ी रहता है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस रहता है चलने के लिए। तो मंदिर में सजावट शुरू हो चुकी थी नवरात्रि के उपलक्ष्य में। तो बस हम लोग पहुँचे जो लास्ट शॉप थी वहाँ पे, और आप टाइम देख रहे हैं 1:14 हो चुका है और यहाँ पे माता रानी के दरबार भी खुले हुए हैं। और शुरुआत हमने ही की है दर्शन करने की, मतलब जो हम लोग के साथ इस टाइम लोग थे उन लोगों के साथ हम लोग की शुरुआत हो गई है। यहाँ पे बहुत ही सारे सुंदर सुंदर से दुपट्टे थे, हम लोग को काफ़ी पसंद आए थे। पर सोचा था कि आते टाइम आते टाइम लेंगे, पर वापस आते टाइम हम लोग भूल गए कि हम लोग को दुपट्टे लेने थे। बस यहाँ से हम लोगों ने अपने प्रसाद वगैरह लिए और शूज़ स्लीपर जो होता है सब उतार दिया था सब लोगों ने, और फिर हम लोग जा रहे थे मंदिर के अंदर। तो हाँ, पुलिस आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा आज पुलिस थी। जितने तो वहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब दर्शक नहीं थे, उससे ज़्यादा यहाँ पे पुलिस आई हुई थी। तो बस यहाँ पे लाइन में लगना था, छोटी सी लाइन थी, मतलब लाइन बहुत बड़ी नहीं थी इस टाइम क्योंकि अभी 3 बजते मंदिर बंद हो जाता, तो इसलिए बहुत लंबी लाइन नहीं थी, थोड़ी ही लाइन थी। तो हम लोग को दर्शन हो गया था। फिर यहाँ से दर्शन आराम से मिल गए थे और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए और आशी और रिद्धू हल्के फुल्के नींद में थे। तो बस सबकी नींद थोड़ी सी वो हुई और रिद्धू यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, अपना खेला कूदा, और आशी ने तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। और मम्मी के पैर में थोड़ा सा दर्द है तो थोड़ा सा धीरे धीरे मम्मी चल रही थी। और उसके बाद फिर मम्मी को यहाँ से ना कुछ सामान ख़रीदना था, देख ही रहे आप यहाँ पर बहुत सामान मिल रहा है, तो बस देख के लालच तो आ ही जाता है ख़रीदने का। तो बस मुझे भी थोड़ा सा लालच आ गया था, तो मैंने बैंगल्स ली, मतलब काफ़ी सारा सामान लिया था छोटा छोटा सा। और ना यहाँ का सिंदूर बहुत फेमस है, तो बस सिंदूर लिया था, 3-4 जगह पे सिंदूर लिया था मम्मी ने। और फिर काफ़ी रात हो गई थी तो मम्मी को चाय पीने का मन हो रहा था, तो वहीं पे चाय भी मिल गई थी। मतलब देखे ही होगा आपने बड़े बड़े मंदिर के बाहर कितने सारे स्टॉल लगे होते हैं, तो बस ये यहाँ पे बहुत सारे शॉप हैं, बहुत ही सारी, और महंगी तो बहुत ज़्यादा है, इसका तो मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब हद से ज़्यादा रेट बढ़ा के बोल रहे हैं। जो चीज़ 10 रुपये की डायरेक्ट ये लोग 60 रुपये की दे रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं। अब मंदिर आए हैं तो लेके जाने हैं। रिद्धू को भी खिलौना चाहिए था तो उसको खिलौना लिया उसने, आशी ने भी लिया, मम्मी को भी कुछ सामान लेना था तो मम्मी ने वो सब लिया। तो बस सब हम लोग ले वे के फिर वहाँ से निकले, और निकल के फिर मतलब निकले तो आई थिंक 3 बजने वाला था, 2:30 बज गया था। तो फिर वहाँ से निकलते हुए जब आधे रास्ते हम लोग पहुँच गए तब सोनू ने बोला कि अभी तो 2:30 बज गया है, मंदिर बंद हो जाता है, फिर 3 बजे वापस मंदिर खुल जाता है। तो मम्मी को मंदिर जाना था, शीतला माता मंदिर, बहुत साल से वो बोल रही थी, मतलब मैं सुन रही थी बहुत साल से उनका कि उनको जाने का बहुत मन है। तो फिर हस्बैंड ने बोला ठीक है मम्मी चलो चलते हैं। तो बस हम लोग निकल पड़े थे दूसरे मंदिर के लिए। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी और अभी भोर का टाइम था, तो यहाँ पे तो मतलब लग रहा था कि हाँ अब नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। भीड़ अच्छी खासी थी, पर गाड़ी लोग अंदर नहीं लेके जाने दिए थे। बोला भी था मम्मी के पैर में दर्द है जाने दो, पर बोले नहीं जाने दे सकती क्योंकि नवरात्रि है और भीड़ बहुत है अंदर, तो गाड़ी की वजह से बहुत जाम लग जाएगा। तो हम लोग को पैदल चलना पड़ गया था, और आप देख रहे हैं किस लेवल का अंधेरा हो रखा है, हम लोग तो दिख ही नहीं रहे। तो बस हम लोग पैदल चलते जा रहे थे और रिद्धू फुल ऑन नींद में था, राशि तो सोई ही पड़ी थी। ऑब्वियस सी बात है इतनी रात है तो बच्चे तो जगेंगे नहीं, तो बस दोनों के दोनों सोए थे। रिद्धू को जैसे तैसे हम लोग पकड़ के चल रहे थे और राशि तो सोई हुई थी। तो बस हम लोग चलते जा रहे थे। रास्ता थोड़ा ख़त्म नहीं था, मतलब जितना हम लोग वहाँ पे चले होंगे उस वाले मंदिर में उतना ही यहाँ पे चले होंगे। तो बस फाइनली फिर हम लोग पहुँच ही गए, और जो यहाँ की भी जो लास्ट शॉप थी वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे अपने स्लीपर शूज़ उतारा। और राशि एकदम गहरी नींद में है। वैसे तो राशि को घर में थोड़ी सी भी आवाज़ आती है उठ के बैठ जाती है, पर यहाँ पे आशी की नींद एकदम नहीं टूट रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेल चुकी है, जग चुकी है, तो इसलिए वो सोई हुई है। फिर हमने यहाँ से लिया प्रसाद, चुनरी, नारियल, जो भी माता रानी को चढ़ाना था वो सब ले लिया था।
और लेके फिर हम लोग चल पड़े थे दर्शन के लिए। लाइन तो इतनी लंबी दिख रही थी, मतलब लास्ट तो हम देखने ही नहीं गए कितनी लंबी लाइन है। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब सोनू साथ में होते हैं तो लाइन कभी लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये अच्छी खासी जान पहचान है हर जगह पे। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पहुँचे और यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, मम्मी नहीं जा पा रही थी। तो सोनू ने बोला कि नहीं मम्मी आप ही को दर्शन करना था, आप ही नहीं जा पाओगे। तो बस हम लोग जैसे तैसे फिर गए और दर्शन बहुत आराम से हो गए थे। फिर दर्शन करके हम लोग वापस घर निकल पड़े थे। फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके हैं पर अभी टाइम हो रहा है, देखिए अब टाइम क्या हो रहा है। 5 बज चुके हैं, 5:12 हो रही है और रिद्धू और राशि दोनों सो रहे हैं। दोनों गाड़ी में ही सो गए थे तो दोनों सो रहे हैं और देखते हैं सोया जाए कि पूजा की तैयारी शुरू की जाए। पूरी रात निकल गई दर्शन करने में ही। चलिए बाय। सुबह के 5 बज चुकी थी और नींद बहुत तेज आ रही थी क्योंकि थक भी गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने बोला कि ऐसा करो 1 घंटे के जाके सो जाओ, उसके बाद ही उठना तो फिर हम लोग कुछ करा जाएगा। पर इतनी थकान थी कि होश ही नहीं था। कब नींद आई, मम्मी आवाज़ देती रही, आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, अलार्म बजने बंद हो गए पर नींद ही खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बाई गॉड इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर हम लोग उठे, मैं और गोलू, और मंदिर के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ सोच के रखा था, ऐसा डेकोर करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। बस हम लोगों ने काम चलाओ फटाफट, ये जो पीछे किया है थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि बाद में किया जाएगा। तो होता है ना, सुबह लेट हो जाओ तो पूरा दिन फिर काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो बस फिर मैं लग पड़ी थी सफाई करने के लिए, झाड़ू किया, पोछा किया और बाहर पूरा पार्किंग धोना था। तो बाहर का पूरा जो एरिया था सब मैंने धोया। अच्छा खासा टाइम हो गया था और फिर इसी सब में टाइम ज़्यादा लग गया था सफाई करने में ही। और सोच के रखा था मैंने कि पहले से ही करके रखूँगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। होता है ना, कभी कभी सोचा हुआ नहीं होता है। तो बस फिर दोपहर में सबके लिए फलाहार बनाया क्योंकि सबका फास्ट था, तो सबके लिए फलाहार बनाया। उसके बाद फलाहार बना के फ्री हुए तो ऑलमोस्ट शाम होने वाली थी। फिर उसके बाद सोचा क्या किया जाए। अब टाइम इतना है नहीं कुछ करने के लिए क्योंकि हम लोग एक दिन पहले ही करने वाले थे रात में, तो मंदिर चले गए थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। फिर यही आया शॉर्टकट, ऐसे ही कुछ करते हैं। तो अभी थर्माकोल पड़े हुए थे तो बस गोलू ने मैंने मिलके इसको ड्रॉ किया कुछ, मतलब इस पर यही सब कलाकारी की जो आप देख रहे हैं, और इसी से किया कि चलो कुछ इसी से किया जाए। तो हम लोग का ना मंदिर, मतलब जो नवरात्रि का होता है वो बहुत ही सुंदर हम लोग हर साल सजाते हैं, बहुत ही सुंदर। और इस साल ये आधा भी नहीं हो पाया तो खुद को भी बुरा लग रहा था और मम्मी को भी कुछ खास नहीं लगा क्योंकि अब मंदिर माता रानी बैठ चुकी थी और जो होता है बैकग्राउंड में ही स्पेशल करते हैं, तो स्पेशल बैकग्राउंड में कुछ खास हो ही नहीं पाया था। तो बस फिर क्या हम लोगों ने काम चलाओ इतना कर दिया था, पर ओके था। अब क्या कर सकते हैं, टाइम भी इतना नहीं था। और यही सब करने में रिद्धू इतना डिस्टर्ब करता है क्योंकि कलर देख के थोड़ा सा पागल हो जाता है, वो भी इसी में करने लगता है। तो बस ये सब हम लोगों ने कलर वलर करके थोड़ा सा 3-5 किया और उसको थोड़ा सा सजाया और ठीक ठाक लग रहा था। देख ही रहे आप, ठीक ही ठाक लग रहा है। उसके बाद इसमें फाइनल टच देते हुए लाइटिंग की, जो कि जल ही नहीं थी, बहुत सारी ट्राई की, फिर फाइनली एक जल गई थी। तो बस वो सब करके फिर गोलू चली गई थी पौधों में पानी डालने के लिए और मैं आ गई थी किचन में ये फलहार की तैयारी करने के लिए। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया था एक तरफ
और एक तरफ मैंने सोचा तब तक मूंगफली फ्राई कर लेती हूँ। अभी किसी का खाने का टाइम नहीं था, पर प्रिपरेशन पहले से ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर गोलू आई और उसके बाद उसने चटनी वगैरह पीसी, और हम लोगों ने साबूदाना दोपहर में भिगो के रख दिया था क्योंकि आज बनाना था साबूदाना बड़ा। तो बस उसी की प्रिपरेशन हो रही थी, और एक तरफ फलाहार बन रहा था और दूसरी तरफ हिमांशु और रिद्धू, ये दोनों लोग हमारे घर में फास्ट नहीं थे, तो इन दोनों को मैं बना रही थी क्योंकि इन दोनों को बहुत तेज़ से भूख लगी थी। तो इन लोग का भी खाना बन रहा था एक तरफ, और एक तरफ फलाहार बन रहा था। तो ये जो टिक्की है, वड़ा है, जो भी आप इनको बोल सकते हैं बोल दीजिए, तो इसको पहले से ही शेप दे के रख दिया था। तो इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा बन जाता है, फूला फूला बनता है, मतलब सेट करने के लिए पहले ही रख देना चाहिए। फिर सोनू आए थे तो बस मैं उनके लिए चाय बना रही थी, और साथ ही में बड़ा फ्राई होने रख दिया था। तो वो ऑफिस से आए हैं तो बस यहाँ पे जल्दी से बनाते गए और सबको लाइन से खिलाते गए जिनका फास्ट था, और जो फास्ट नहीं थे मतलब हिमांशु और रिद्धू, इधर मैं उन लोग के लिए भी बनाती रही, तो वो लोग भी उन लोग को भी खाना खाते रहे। तो बस ऐसा ही बनता था। उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब सिर्फ बड़ा वाला नहीं बनाना था, तो वो होता है ना कुट्टू के चावल, तो कुट्टू के चावल की खिचड़ी भी थोड़ी सी बना रही थी। अब खिचड़ी क्या बोल सकते हैं, तहरी बोलिए जो भी, तो वो बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब मैंने तो कुट्टू के चावल कभी नहीं खाए थे, तो मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे, पर अच्छा बन गया था। तो बस यहाँ पे साबूदाने की ये फ्राई हो रही थी, और आधे लोग तो इसी को खा के मतलब उससे पेट भर गया था, और जो खिचड़ी बनाई थी वो बहुत बच गई थी क्योंकि सबका इसी में हो गया था। हमने सोचा कि वैरायटी रहेगी तो फास्ट है तो सब लोग को अच्छा लगेगा खाने में, और इसीलिए बस हम लोगों ने बना दिया था, पर क्या पता था कि बच जाएगा। तो बस बहुत टेस्टी बना था। मतलब फलाहार में ऐसा होता है कि कैसे भी बना लो, टेस्टी तो बनना ही बनना है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन गया था, तो बस खा के ना मज़ा आ गया था। और फिर मैं इधर पूरी फ्राई कर रही थी क्योंकि हिमांशु को पूरी खानी थी, और तो उसके लिए मैं पूरी फ्राई कर रही थी, और सब्जी रखी हुई थी। हिमांशु फलाहार एकदम पसंद नहीं करता है, कोई सा भी बन जाए तो उसको वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वरना तो मैंने सोचा था कि क्या अलग से बनाना, वो भी यही खा लेगा, पर उसको ये सब नहीं खाना था। तो बस मैं उसके लिए इधर मैं बना रही थी, और उधर गोलू फलाहार बना रही थी। तो हम लोग बना रहे थे, और ये सोच के हम लोग बनाते कि ना अब दिन में ना बहुत थक गए थे, तो रात का नींद हम लोग की पूरी नहीं थी, और ऊपर से सुबह से बहुत लेट उठे थे। पूरा दिन आज काम करते करते निकल गया, ऐसा लग रहा था ना कि दिन बहुत छोटा हो गया या फिर काम बहुत ज़्यादा हो गया। आज का दिन कुछ समझ में ही नहीं आया था हम दोनों का आज पूरा दिन बस काम करते करते ही ख़त्म हो गया था। और फिर उसके बाद हिमांशु को खाने थे फ्राई चावल, तो मैंने जिसमें पूड़ी फ्राई की उसमें फिर उसके लिए चावल फ्राई कर दिया था, और जो मैंने आलू बॉईल करके रखे थे उसी का मैंने थोड़ा सा ना आलू बचा दिया था रिद्धू की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि रिद्धू को मिर्च पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आलू उसका निकाल दिया था, तो उसी को फ्राई करके मैंने उसको दे दिया था। तो पूड़ी के साथ उसने वही खा लिया था, मतलब पूड़ी और सब्ज़ी खा ली थी। और हिमांशु को भी मैंने दे दिया था, सब्ज़ी थी दिन की, तो हिमांशु ने भी पूड़ी सब्ज़ी खाया था, और फिर उसको चावल मैंने दे दिया था फ्राई करके, तो उसका भी हो ही गया था ये सब। फिर इधर वड़ा सब लोग मतलब सब लोग क्या, मम्मी पापा और सोनू खा चुके थे, और फिर उसके बाद गोलू और मैं खाए। हम लोग की फाइनल प्लेटिंग ये थी। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।